गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के मेजरमेंट के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, पार्ट्स के बारे में और इनसे सिक्रेशन होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। तो मेजरमेंट इसका डायमीटर की बात करते हैं तो डायमीटर होता है इसका 1 से 1.5 सेंटीमीटर। वेट की बात करें तो वेट होता है इसका 0.5 ग्राम। स्ट्रक्चर की बात करें तो मेनली इसकी क्या होती है, 3 लोब्स होती है। एक तो होती है एंटीरियर लोब, एक दूसरी होती है पोस्टीरियर लोब, एक होती है इंटरमीडिएट लोब। लेकिन फंक्शनली दो ही लोब्स को अपन पढ़ते हैं, एक तो एंटीरियर लोब, दूसरी होती है पोस्टीरियर लोब। मिडल जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन इन्फंडिबुलम, और ट्यूबुलरी पार्ट के जो एक्सेशन जो पार्ट दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अपन मेमेलरी बॉडी। अगर फिजियोलॉजी की बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी को अपन बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और ये 75% पार्ट होता है टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसके भी दो पार्ट होते हैं, द पार्स डिस्टेलिस और द पार्स ट्यूबरलिस। दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, द पार्स डिस्टेलिस और दूसरा होता है पार्स ट्यूबरलिस। दूसरा पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसको अपन बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसके भी दो पार्ट होते हैं, पार्स नर्वोजा और इन्फंडिबुलम। दो पार्ट होते हैं इसके, पार्स नर्वोजा और इन्फंडिबुलम। एक तीसरा पार्ट भी होता है जिसका अपन ने बोला था, कौन सा होता है, पार्स इंटरमीडिएट, जो सेपरेशन करता है। किसका सेपरेशन करता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या करता है, सेपरेशन करता है। फंक्शनली इसका कोई रोल होता नहीं है। अभी अपन बात करते हैं कि रिलेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की। रिलेशन कौन कौन से होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो सुपीरियर की बात करें कि ऊपर के साइड में पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में कौन रिलेशन बनाता है, तो ऊपर की साइड में सुपीरियरली कौन बनाएगा, सर्कुलर फोल्ड्स। ऊपर की तरफ कौन होंगे, सर्कुलर फोल्ड। एंटीरियर आगे की तरफ कौन बनाएगा, ऑप्टिक चियाज्मा। लेटरल की साइड में कौन बनाएगा, 4th और 5 क्रेनियल नर्व बनाएगी। और इंफीरियरली कौन बनाएगा, स्पेनोइड साइनस जो है वो बनाएगा। किसके साथ में, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में रिलेशन बनाएगा। उसकी बात करते हैं ब्लड सप्लाई की। आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड एक हाई वेस्कुलर ग्लैंड होती है, जो क्या करती है, 2 आर्टरीज जिसको ब्लड सप्लाई करती है। कौन कौन सी करेगी, सुपीरियर और इंफीरियर हाइपोफाइजियल आर्टरी जो होती है वो करती है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को ब्लड सप्लाई करती है। और ये हाइपोफाइजियल जो होती है वो ब्रांचेज होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेज होती है। उसके बाद में बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी की। पर बात करें तो इसके 3 पार्ट अपन को क्या दिखाई देते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। अभी बात करते हैं एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। और डिफरेंट टाइप की सेल्स से ही क्या होते हैं, हार्मोन्स का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। जैसे कि मैं बात करूं एसिडोफिलिक सेल्स, एसिडोफिलिक सेल्स से किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जीएच हार्मोन का सिक्रेशन होगा। उसके बाद में बात करूं मैं थायरोट्रोफी हार्मोन की, थायरोट्रोफिक सेल की। तो थायरोट्रोफिक सेल से कौन सा हार्मोन सिक्रेशन होगा, टीएसएच, जिसको अपन बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद में सेल कौन सी आएगी, गोनेडोट्रोपी सेल। गोनेडोट्रोपी जो सेल होती है उससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, एफएसएच और एलएच। उसके बाद में आती है लेक्टोट्रोफी सेल्स। लेक्टोट्रोफी सेल से किस हार्मोन का सिक्रेशन होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिक्रेशन होगा। उसके बाद में कोर्टिकोट्रोपी सेल्स जो होती है वो सिक्रेशन करती है एसीटीएच और एमएसएच हार्मोन का। एसीटीएच का फुल फॉर्म होता है एडिनो कोर्टिकोइड ट्रोफी हार्मोन, और एमएसएच हार्मोन का नाम होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलेनिन को क्या करती है, स्टिमुलेटिंग करती है। उसके बाद में बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। पोस्टीरियर जो लोब होती है वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन और एडीएच हार्मोन का। एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद में उसके बाद में अपन बात करें कि ये फंक्शन कौन कौन से करते हैं, मतलब कि
सबसे पहले अपन बात करेंगे जीएच हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो जनरल प्रॉपर्टीज में क्या क्या, ये लो मोलिकुलर वेट का जो हार्मोन होता है, मतलब इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, लो होगा। कैपेसिटी दूसरे जो हार्मोन होते हैं उसके जो मोलिकल्स, जो जीएच हार्मोन के जो मोलिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, लो वेट के रहेंगे। ये इजी सोल्यूबल हो जाता है, किसी भी सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, ये इजी सोल्यूबल हो जाता है। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज आएगी कि ये क्या हो जाएगा, इजी क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट फ्रॉम द ब्लड, मतलब कि ब्लड से क्या हो जाएगा, डिफ्यूज आउट, मतलब बाहर निकल जाएगा, इजीली क्या निकल जाएगा, ब्लड से बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज आती है कि ये क्या होता है, नॉट स्टोर इन द बॉडी एक्सेप्ट इन द ग्लैंड, मतलब ये किसी भी बॉडी के पार्ट में क्या नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है। सिर्फ किस में होता है स्टोर, ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। उसके अलावा किसी भी बॉडी पार्ट में क्या नहीं होता है, स्टोर नहीं होता है। उसके बाद में बात करते हैं कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो दो तरह के फंक्शन करते हैं। कौन कौन से फंक्शन करते हैं, साइनेगेस्ट्रिक फंक्शन एक्शन और ऑटोगेस्ट्रिक फंक्शन। जो साइनेजेस्टिक जो एक्शन होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि कोई भी हार्मोन है दूसरा हार्मोन साथ में मिलके क्या करते हैं, सेम फंक्शन करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो कौन कौन से जो हार्मोन होते हैं वो ग्लूकोज को इंक्रीज करते हैं, कोर्टिसोल और ग्लूकागोन। कोर्टिसोल और ग्लूकागोन मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज का लेवल क्या करते हैं, बॉडी में इंक्रीज करते हैं। मतलब ये क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन कर रहे हैं। दूसरा एक्शन आता है ऑटोजेनेस्टिक एक्शन। ऑटोजेनेस्टिक एक्शन का मतलब होता है कि एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के अपोजिट साइड में जाके क्या करता है, एक्शन करता है। जैसे कि बात करें, इंसुलिन होता है वो तो क्या करता है, बॉडी से ग्लूकोज का लेवल को कम करता है, लेकिन ग्लूकागोन है वो क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है। कल अपन बात करेंगे फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इसके फिजिकली फंक्शन क्या होते हैं और ये सारे फंक्शन और इसके डिसऑर्डर की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।